नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में 4 साल के रिश्ते का हुआ दर्दनाक अंत। लड़की के इनकार करने के बाद लड़के ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। खेड़ा वतन पंजाब दियां की शुरुआत को लेकर मशाल पहुंची बठिंडा। एडीसी ने किया स्वागत। कपूरथला सिविल अस्पताल में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, मरीजों का हुआ बुरा हाल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में 4 वर्ष के रिश्ते में रह रहे एक प्रेमी जोड़ी की कहानी का दुखद अंत हो गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब लड़के के घर वालों ने शादी की बात लड़की के परिवार वालों से की तो लड़की ने स्पष्ट कह दिया कि वह विदेश जा रही है और अब वह लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर लड़का गहरे सदमे में चला गया और उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद मृतक के पारिवारिक सदस्यों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि 4 वर्ष से दोनों इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे घूम रहे थे। इतना ही नहीं, हाल ही में लड़के ने उक्त लड़की का जन्मदिन भी मनाया था। इस मौके पर मृतक के भाई ने कहा कि प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। करो करो भाई। मुंडा मर गया जी पीछे कुड़ी ने सारा करवाया जो कीता कुड़ी ने कीता। किन्ने चेर तो रिलेशन 4 साल से की गलबात हुई सुसाइड करन दा कारण की है पता ही नहीं जी। पहला कहती विआह करवाना, घर गल कर सारिਆਂ ਨਾਲ गल भी की गलबात की सारिਆਂ ਨਾਲ। बाद ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। विदेश भी जा रही थी लड़की? हाँ जी, आइलेट्स वगैरह करन दी शायद। लड़की के घर वाले उत्थे जांदे ने? हाँ जी, टॉर्चर वगैरह लड़के ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी, तो किया गया। ताइयों अगले ने एक कदम चुकया जी। किन्नी एज सीगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मेरी सर 26 साल उम्र होगी। ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? लड़की की सर कन्फर्म नहीं पता। नहीं भाई ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ साहब, ਕਰਦੇ ਹੋ? इंसाफ चाहिए सर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया थी? की सर तो इदा की कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई लड़के ने क्यों खाता भी किस करके कोई दवाई खाधी मिली। ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ क्या भी कुछ लिखे क्या? पता नहीं सर, मैं वेखी नहीं एफआईआर नहीं वेखी। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਡੀਓ ਬਣਾਈ सर ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਲੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਇਹ 108 BNS। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਰ स्टेज की पता लगा जी कि इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ, ठीक है ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ठीक है शुक्रिया।
खेडा वतन पंजाब दियां की शुरुआत को लेकर इसकी मशाल बठिंडा पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में एडीसी बठिंडा पूनम सिंह विशेष तौर पर पहुंचे और उनके द्वारा खिलाड़ियों का स्वागत किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए एडीसी पूनम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों की हर एक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और प्रत्येक खिलाड़ी को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से पंजाब का यूथ खेलों के साथ जुड़ेगा और नशों से दूर रहेगा। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਹੈ ਜੀ ਖੇਡਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਰਚ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ 29 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਯੋਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ हर पासे कोशिश की जा रही है। कपूरथला सिविल अस्पताल के हालात भगवान भरोसे ही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सिविल अस्पताल में दाखिल मरीज कह रहे हैं, जिनका कहना है कि जिस वार्ड में वे रह रहे हैं उसके पिछली तरफ बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण उनका वार्ड में रहना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि दिन रात यहाँ पर बदबू और मच्छर नज़र आते हैं। मरीजों का कहना था कि वे अस्पताल में ठीक होने के लिए आए हैं, ना कि बीमार होने। वहीं जब हमारी टीम की ओर से सिविल अस्पताल कपूरथला के हालात देखे गए तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर नज़र आए। तो वहीं सिविल अस्पताल की बिल्डिंग जो कि काफ़ी पुरानी होने के कारण खस्ता हाल नज़र आ रही थी। वहीं जब सिविल अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो वे इसका कारण बताने की बजाय मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। हो सकता बिल्कुल आ देखो थले सारा गली पई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਗਲੀ ਪਈ ਥਲੇ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਵਾ। ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। दवाई लिख दी, दवाई उसको बाहरों ले लेने। कुराली की एक निजी फर्म में सरकारी कैनरा बैंक की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग कैनरा बैंकों के बड़े अधिकारी लोगों से राब्ता कायम करने पहुंचे और उनके द्वारा सरकारी सुविधाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर कैनरा बैंक पंजाब के एग्जीक्यूटिव मैनेजर
भवेंद्रा कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा किस तरह के लोन लोगों के लिए उपलब्ध किए गए हैं और इसके साथ ही लोगों को बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह वे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जिससे बचा जा सकता है। जी, मेरा नाम भवेंद्र कुमार, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक से हूँ। और ये जो प्रोग्राम, ये सैचुरेशन कैंपेन जो भारत सरकार के द्वारा नियोजित है और सभी बैंकों के द्वारा, सभी जो बैंक है भारत में और रिजर्व बैंक, नाबार्ड, इन सब के द्वारा जो संशोधित है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये KYC जो खाते 14-15 में खुले थे, उसके 10 साल पूरे हो गए हैं और हम चाहते हैं कि सभी बैंकों के द्वारा, हमारे ब्रांचों के द्वारा, जो हमारी 10,000 शाखाएं हैं पूरे देश में, तो इन शाखाओं के द्वारा सब खाताओं का, जो खाते खुले थे 10 साल पहले, उसका KYC फिर से हो जाए, जिससे कि लोगों को किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली उनका एक फ़ोटो चाहिए नवा और आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर अगर बदल गया हो तो उसकी ज़रूरत होती है। और जिससे कि फ्रॉड जो आजकल काफ़ी सारे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये काफ़ी सहयोग हमारे बैंकों को, उनके द्वारा जो निर्देशित जो कार्यक्रम है, ये हम सब लोग कर रहे हैं। और उसमें वो लोग, ये रिजर्व बैंक के लोग हमारे साथ, GM साहब है, पंकज सेठिया साहब है, हमारे जो अंचल कार्यालय चंडीगढ़ के जो हेड हैं श्री मनोज दास जी, और हमारे सारे DGM, AGM सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, कुछ लोगों को बैंक की योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, तो आप कुछ एक्सप्लेन जरूर करके उनको बता दें। जी, जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने एक्सप्लेन किया, और जो LDM साहब, हमारे सेठिया साहब जो GM RBI के हैं, और हमारे अन्य साथीगण, हमने सब लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि जनधन खाते क्यों जरूरत है, उसका नवीकरण क्यों जरूरत है, और जो सुरक्षा बीमा योजना है PMJJBY, PMSBY, ये क्यों जरूरी है, और जो पेंशन के खाते हैं, क्योंकि भारत में पेंशनर्स कम है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, और भारत सरकार चाहती है कि सभी लोग पेंशन से जुड़े, सुरक्षा बीमा योजनाओं से जुड़े और उसका लाभ उठाएं। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की तरफ से एक विशेष बैठक का आयोजन किंग सिटी गांव ढड्डा जालंधर में मैडम मंजीत कौर के निवास स्थान पर किया गया। तो वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में एंटी क्राइम एंटी करप्शन के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रधान सुरेंद्र सिंह कैरो ने शिरकत की। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर बलजीत सिंह जोहल और किशन गोपाल थाना प्रभारी गांव पतारा ने भी शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर जोहल ने अपने संबोधन में कहा कि मैं हमेशा अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए एंटी क्राइम एंटी करप्शन द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखता और सुनता रहता हूं। यही वजह है कि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता हूं, जिससे कि मैं हर समय इनका सहयोग करता रहूं। वहीं थाना प्रभारी गांव पतारा से कृष्ण गोपाल ने कहा कि मेरी अपने इलाका वासियों से यही अपील है कि वे जहां कहीं भी नशा बेचने वाले या फिर नशे का सेवन करने वालों को देखते हैं तो बेझिझक हमें सूचना दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय प्रधान सुरेंद्र सिंह कैरो ने सबसे पहले मैडम मंजीत कौर का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस बैठक का आयोजन किया, और कहा कि हम सब टीम वर्क की तरह कार्य कर इस नशे के दरिया का सफाया करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रधान द्वारा कुछ नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम के अंत में मैडम मंजीत कौर ने राष्ट्रीय प्रधान कैरो और अन्य गणमान्यों का धन्यवाद किया और उन्हें सिरोपा डालकर सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में हरबंसलाल बंसी क्षेत्र आदमपुर से प्रधान डॉक्टर कुलवंत राय को ज्वाइंट सचिव पंजाब
कुलदीप मोदी को मेंबर जालंधर को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं प्रधान मुस्लिम विंग रहमत अली ने अपने संबोधन में कहा कि वे जल्द ही बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को एंटी क्राइम एंटी करप्शन सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे और सोसाइटी को और मजबूत करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में यशपाल सफरी द्वारा मंच संचालन बाखूबी निभाया गया। इस अवसर पर ललित लवली, लखविंदर सिंह, दलजीत सिंह अरोड़ा, मनमोहन सिंह कमांडर, जसबीर सिंह कमांडेंट, SSP रैंक, गुरदेव सिंह, अजायब सिंह संधू, भूपेंद्र सिंह खेड़ा, जगत सिंह कैप्टन, राजकुमार, दविंदर सिंह मठारू, सुच्चा राम विरदी, प्रवीण नैयर, पूर्व सरपंच गुरविंदर नैयर, सरपंच सुनीता नैयर, पंच जसबीर कुमार, गुरदीप कुमार पंच, रंजीत सिंह जट्टू, कुलवंत सिंह, मजेंद्र राम, सुखविंदर सिंह सोखू, सुनीता देवी, सुरेंद्र कौर, मंजीत कौर, वीरेंद्र, हरप्रीत, सताम हुसैन और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सुरेंद्र सिंह कैरो, एंटी क्राइम और एंटी करप्शन नीति जोग आल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ मैडम ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀ ਨੌਰਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ SDO ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜੌਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾਰੇ ਤੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ SHO ਜਾਂ DSP ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। और हल्का इंचार्ज आदमपुर तो जिन्होंने कि मैं सुरेंद्र सिंह कैरो वीर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने कि मैंने हल्का इंचार्ज दिता। मैं जिन्ना भी वध तो वध हो सके सहयोग दूँगी और रल मिल के आप वैसे तो हर नागरिक नूं ही ये खिलाफ लड़ना चाहिए, क्राइम के खिलाफ। जिन्नी देर हर नागरिक क्राइम के विरुद्ध नहीं लड़ता नहीं करता उन्नी देर इनू जड़ तो ख़त्म करना है नामुमकिन। इस करके मैं इन्हों की बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जी एक बहुत नेक रूहां ऐसे काम कर दियाँ ने। नहीं तो अजकल किसी के कोई समय नहीं है किसी की भलाई करने का। मैं इन्हों की बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर में आम आदमी पार्टी के पंजाब महामंत्री रॉबिन सांपला परमपिता परमात्मा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी संधीरा दीदी से अध्यात्म पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही 24 अगस्त दिन रविवार को लगने वाले रक्तदान शिविर के बारे में बातचीत भी की। इस अवसर पर संधीरा दीदी ने रॉबिन सांपला को तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर
राजयोगिनी विजय दीदी, सुरेंद्र भाई, पूर्व SMO डॉक्टर RL वसन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। 24 अगस्त 2025 रविवार ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व बंधुत्व दिवस मनाने जा रहा है। ये दिवस हमारे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों में मनाया जाता है। एक विशाल रक्त दान दिवस 2025 ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए कृपया सभी पधारें और आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करें। रक्तदान महादान, इस दान द्वारा हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। ये दान नहीं है, एक तरह की जीवन की उड़ान है। तो पुनः सभी को अपील करते हैं कि इस दिवस पर इस अभियान का आप हिस्सा बने और अपने जीवन में पुण्य कर्म कमाएं। ओम शांति। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान मनप्रीत से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को प्रवचन से निहाल करते हुए कहा कि जब हम सच्चे मन से समर्पण करते हैं तो ईश्वर हमें एक ऐसी ढाल से घेर लेते हैं जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। विश्वास हमेशा दृष्टि से नहीं होता, ये अदृश्य पर भरोसे से होता है। इस अटूट विश्वास से कि ईश्वर हमारे साथ चलते हैं। वहीं नवजीत भारद्वाज जी ने प्रवचनों को विराम लगाते हुए अंत में कहा कि हार्दिक समर्पण खतरे की लहर को ईश्वरीय आश्रय में बदल देता है। उन्होंने आए हुए भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अगस्त दिन शनिवार को शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर विशाल अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन सायं 7 बजे से मंदिर परिसर में किया जाएगा। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जय माता दी जी। आज वीरवार वाले दिन सप्ताहिक साडे जिहड़ा हवाई यज्ञ गुलमोहर सिटी मां बंगलामुखी धाम च हुंदा वा, विधि अनुसार अज भी सवेरे 6:30 बजे हवन होया वा। सब भक्तां ने आके इहदे विच भाग लिता वा और हवन दे उपरांत लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया सीगा, जिहदे विच की सब बंदियां ने आके अपना भोजन भी किया वा। मेरे सानू सब नू बेनती है कि इस वीरवार वाले हवन वाले दिन साडे इत्थे आके जरूर साडे नाल सम्मिलित हो और साडे नाल भाग लो। इस दे नाल नाल मैं तुहानू ये कहना चाहना मैं कि इस शनिवार नू शनि मस्या वा, इस कारण असीं इस बार सवेरे नहीं हवन कर रहे, शाम के टाइम शामी 7 बजे तो हवन होगा शनि अमावस्या का और उसके उपरांत लंगर प्रसाद भी होगा। जय मां बंगलामुखी, जयकारा बंगलामुखी माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਖੇਲ ਦਾ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਗਦੰਬਾ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ
ਜੇਠੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਪਤਾਹਿਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੰਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦਿਓ ਔਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਯੱਗ 23 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। 31 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 23 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ सम्मिलित होवो और प्रभु दी आशीर्वाद को प्राप्त करो। जय मां बगला मुखी जी, जय मां बगला मुखी जी, जय मां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एवं कीर्ति मिगलानी के जन्म दिवस के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की सेविका सीमा गल्होत्रा के निवास स्थान जालंधर हाइट्स 2 स्मार्ट होम में कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सीमा गल्होत्रा ने श्री गणेश वंदना को गाकर कीर्तन की शुरुआत की, जिसके पश्चात स्मार्ट होम संकीर्तन मंडली की सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर रोशनी गुप्ता, पूजा चौहान, रेनू, रजनी, मंजुला, अनीता, विजय, मंजू, प्रीत, सुनीता, हीना, कीर्ति, नेहा, पारुल, रितिका सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
संपत्ति घरे आवे, श्याम सुंदर घरे आवे, बस बिटे अलगा ओम जय जगदीश हरे। ओम पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता सागर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अगर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन के सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। मनाल भोगवे ऐसा तेरा पीछा नहीं हो छटना, लाल प्रेम नाल भोगवे डूब जाएंगे हम कर करके, वर्षा होए रही, वर्षा होए रही, आते भी राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। ओ बातों में कितने दे कितनी रातें, ओ कितने दे कितनी रातें, ओ अपनी कितनी हुई है मुलाकातें, ओ अपनी कितनी हुई है मुलाकातें। दे दे रे शाम अब तो दे दे अपना हाथ हाथों में, ओ अपना हाथ हाथों में, भर दे रे शाम डोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है, ओ मेरी डोरी तो काना तेरे हाथ है, ओ मेरी डोरी तो काना तेरे हाथ है। ओ झूले रे शाम अब तो झूले 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 रे, शाम अब तो झूले 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 रे बाहों में, झूले रे बाहों में, झूले रे बाहों। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर राजकुमार गुप्ता, मनीष हांडा, विजय हांडा, मुकेश चौधरी, प्रदीप, लकी, जयप्रकाश, नरेश, इंद्र कुमार भार्गव, राजेश शर्मा, प्रशांत सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां कामाख्या।
माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर, कोट सदेक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और अपनी जो भी मन की मुरादें, जो भी उनकी मन्नतें, उनको माँ के सामने रखा और अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया और माता रानी प्रार्थना की माता रानी जो भी हमारे को कष्ट हैं उन सब का निवारण करें और माता रानी की कृपा से यहाँ सभी कष्टों का दूर हो रहे हैं। और इसी प्रकार से माता रानी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर वीरवार सुबह 7 से 8 निःशुल्क हवन यज्ञ किया जाता है, जिसमें सभी भक्तजन आ सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। श्री शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन जालंधर में माँ बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ करवाया गया, जिसपे प्रधान सोनू कत्याल हैप्पी बाबा ने विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर विकी विज, केशव कत्याल, अमित गुजराल, बब्बा अंग्रवाल, मोनू तुली, सतीश कुमार, अजय नारंग, राहुल चड्डा, दिव्यांश चड्डा, शौर्य विज, GS नंदा, विजय कुमार गुप्ता, रॉकी, कमल कौशल, कपिल चोपड़ा, राजू गिल, अंजना सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में 4 साल के रिश्ते का हुआ दर्दनाक अंत। लड़की के इनकार करने के बाद लड़के ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। खेड़ा वतन पंजाब दियां की शुरुआत को लेकर मशाल पहुंची बठिंडा, ADC ने किया स्वागत। कपूरथला सिविल अस्पताल में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, मरीजों का हुआ बुरा हाल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।